नमस्कार, TV9 में मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा शहर में दिन दहाड़े शराब दुकान पर विवाद के बाद एक युवक ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। आरोपी युवक बीच सड़क पर बुजुर्ग को पीटता रहा, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आया। खंडवा में दिन दहाड़े बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की है। मानसिंह मिल स्थित शराब दुकान पर विवाद के बाद आरोपी युवक ने बुजुर्ग को मार डाला। मेन रोड पर सरेराह आरोपी लात घूंसों से बुजुर्ग को पीट रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मृतक की शिनाख्त बाग सिंह पिता ध्यान सिंह निवासी भिलट बाबा मार्ग खंडवा के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रदीप नायक उर्फ भाऊ सिंह निवासी संजय नगर को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही शहर में सनसनी फैली हुई है। आचार संहिता के दौरान बाहरी पुलिस बल और विशेष कंपनियों के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार गश्त भी की जा रही है। इसके बावजूद भी बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका। आज जो कोतवाली जो मानसिक मिल के पास जो शराब की दुकान है उससे आता है, वहाँ पर कुछ बच्चे शराब पिए और उनके बीच में एक आपसी विवाद हुआ। आपसी विवाद के चलते इन लोगों ने बाहर आके हाथापाई की, इन दोनों को मार दी, जिसपे व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। करीब उसकी उम्र 55 से 60 वर्ष के अराउंड है। उसने उसके सिर पे चोटकारी थी, जिससे उसकी मृत्यु वहाँ पर होगी। मौके पर थाना कोतवाली की टीम पहुँची और घटनास्थल सुरक्षित किया गया और जो आरोपी है उसको भी आइडेंटिफाई करके अभिरक्षण किया। सिर्फ शराब पीने की बात पे इनका विवाद हुआ था। शराब पीते हुए सभी लोग शराब के नशे में थे और बाहर आके इन्होंने दुकान के अंदर बाहर आके झगड़ा किया और सिर पे जो चोटकारी थी उसकी। सर घायल और भी क्या? घायल और भी है? एक व्यक्ति और घायल है, उसको भी एमएलसी के लिए अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। जल्दी आरोपी पकड़ा गया। एक व्यक्ति का अभिरक्षण में लिया गया है, जिसने मारपीट की। मूंदी में हुई 3 वर्षीय बालक की हत्या के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा किया है। क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने बच्चे के दादा के द्वारा जादू टोना किए जाने की आशंका के चलते बच्चे की हत्या की थी। 20 अक्टूबर को फरियादी श्याम पिता सुमेर सिंह कोठारे उम्र 33 वर्ष निवासी बजरंग मोहल्ला अंबेडकर वार्ड मूंदी ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका नाबालिग पुत्र अक्षांश उम्र 3 वर्ष घर से लापता है। इस सूचना पर थाना मूंदी में अपराध क्रमांक 499/21 धारा 363 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान अपहृत बालक का शव एक बोरे में बंद अवस्था में गौरी महाराज के खंडहर मकान में मिला। शव को बरामद कर पीएम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा अपहृत बालक अक्षांश की गला घोंटकर हत्या करना बताया गया। प्रकरण में विवेचना दौरान धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान बढ़ाई गई। प्रकरण की विवेचना में घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। चूंकि प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी नहीं होकर अज्ञात हत्या थी, प्रकरण की पतारसी के उद्देश्य से जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम FSL टीम व स्थानीय पुलिस के द्वारा आसपास के कई मकानों की तलाशी भी ली गई। आसपास के आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए एवं करीब 30 से 40 संदेहियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही श्रीराम पिता जयराम बलाही उम्र 49 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 8 मूंदी की गतिविधियां संदेहास्पद होने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। श्रीराम द्वारा बताया गया कि मृतक बच्चे का दादा सुमेर सिंह बिरबट विद्या जादू टोना जानता है, जिसने मेरे परिवार पर बिरबट विद्या करने के कारण मेरे और मेरे पत्नी के बीच झगड़ा होना एवं घर में अशांति का माहौल बना रखा था, जिसकी वजह से मैं पिछले 1-1.5 महीने से
सुमेर सिंह के वंश का नाश करने का सोचकर उसके परिवार के किसी सदस्य को मारने की फिराक में था। 20 अक्टूबर को दोपहर हम्माली कर वापस घर आया तो सुमेर सिंह का पोता अक्षांश पिता श्याम कोठारे उम्र 30 वर्ष मेरे घर के सामने से पैदल जाते दिखा, जिसे मैंने हाथ का इशारा देकर अंदर बुलाया। वह गाय बांधने वाले बाड़े में ले गया। बाड़े में मैंने पानी भरने के प्लास्टिक के पाइप से अक्षांश का गला घोंटकर हत्या कर दी। घर से टाट का बोरा व सुतली लाकर अक्षांश की लाश को बोरे में भरकर सुतली से बोरे का मुंह बांधकर ऊपर से प्लास्टिक की बोरी से ढक दिया तथा सोयाबीन के चारे में शव को छिपा दिया। घटना के बाद मोहल्ले वालों की गतिविधियां देखता रहा और बच्चे को ढूंढने का नाटक भी करता रहा। शाम करीबन 7 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने अक्षांश की लाश को बोरे में भरकर दरवाजे के पीछे से ले जाकर गौरी महाराज के सूने मकान में फेंक दिया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्रीराम को गिरफ्तार कर अज्ञात हत्या के प्रकरण को उजागर किया गया है। अज्ञात हत्या के इस प्रकरण को उजागर करने में जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह खंडवा के मार्गदर्शन में प्रकाश परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व राकेश पेट्रो, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मूंदी, निरीक्षक मोहन सिंह गोरे, थाना प्रभारी मूंदी, उप निरीक्षक राजेंद्र राठौर सहित पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। सर, किस तरह की घटना हुई थी मूंदी में जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया? दिनांक 20 अक्टूबर को एक छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे की बॉडी हमें एक सुनसान पर मिली थी और जिसके आधार पर प्रथम उसमें 363 के बाद 302 का इजाफा पीएम रिपोर्ट के आधार पर किया गया था और जिसमें गला घोटने से मृत्यु कारित करना पाया गया था और जिसके आधार पर लगातार वहाँ पे एक टीम बना के और विवेचना की जा रही थी। संदेहियों से पूछताछ, लोगों से अगर पूछताछ से की जा रही थी और उसके बाद यह पता चला कि उस घर के मृतक जो बच्चा है उसके घर के बगल रहने वाले एक श्रीराम नाम के व्यक्ति ने इस घटना को कारित करने का जब कारण उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसको पूरा विश्वास है कि उसके जो जीवन में उसका धंधा जो हमाली का चौपट हो रहा है या उसके परिवार में जो उसकी कड़वाहट आ रही है, जो अपने कुछ को गाली गलौज या कुछ अपने बच्चों को या अपने फैमिली को कुछ कह रहा है, तो उसका पूरा कारण जो मृतक बच्चे के परिवार के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र है और उसकी वजह से उसका दिमाग फिर जाता है, उस वजह से इस प्रकार घटना करता है और इस वजह से उसने ये दिमाग में ठान लिया था कि इस परिवार की किसी न किसी को हमें मतलब उसको मृत्यु उसमें मर्डर करना है। और उस दिनांक को ये जब हमारी घर के लौटा था तो ये बच्चा अपनी दादी को छोड़ के वापस आ रहा था, पैदल ही आ रहा था, 3 साल का बच्चा अपने घर साइड, तो उसने इसको अकेला देख के और कोई अन्य अगल बगल किसी ना देख के उसने अपने घर पे बुला के उसका पानी के पाइप से उसके गले को घूटा और फिर उसके पूरे भर के और जब समय मिला तो उसके बाद उस बॉडी को उस सुनसान घर में डंप कर दिया। किन धाराओं में सर केस दर्ज करेंगे? इसमें अभी 363, 302 में दर्ज हुआ था और उसके बाद इसमें 201 का इजाफा हुआ है और आगे जैसे विवेचना में आप आया तो उसके आधार पर आगे इसमें अन्य धाराओं में इजाफा किया। सर, घटना का समय क्या होगा सर? घटना का समय ये करीब 2 बजे के करीब ये घटना कारित की गई थी। उसके बाद जो बॉडी वगैरह डंप की गई है वो करीब 6, 7 बजे जब अंधेरा हो गया तो साइड यार क्या पुलिस की गिरफ्त में आ गया? जी बिल्कुल, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। क्या था इनका? इनसे बस झगड़े होते रहते थे, अच्छा घर के राउंड काटते रहता था। अच्छा इनको पता नहीं मन में क्या लगता था हाँ। कि ये आत्महत्या कर देगा। अच्छा। और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था हाँ। कि ये आत्महत्या कर सकता है। तो ये घर पे भी आते रहता था? घर पे कभी नहीं आया, लेकिन घर के राउंड अधिकतर करता था। हाँ। और जो हम नल पे से पानी भरते थे उस पर से भी आए दिन विवाद करता रहता था हमारे से। अच्छा अच्छा। तो एक सबसे बड़ा शक हमारा यही जा रहा था। हाँ। हमारे घर के पास में आके गंदी गंदी गालियाँ देता था। ऐसा बोलता था कि इनके घर में चिराग तक जलाने वाला नहीं रहने दूंगा। अच्छा, तो इससे शक क्या था? उससे हमको थोड़ा सा शक लगा और ऊपर से ये हमेशा डिप्रेशन में रहता था। हाँ, तो ये अकेला ही था कि इनके परिवार से? नहीं, ये परिवार का तो मैं नहीं बता सकता, हाँ। लेकिन अभी जो सबूत और साक्ष्य जो मिले हैं पुलिस से, जो हमको पता चले हैं, उसमें ये अकेले का ही हाथ लग रहा है। अच्छा, कैसे पुलिस ने कैसे कामयाबी पाई है? पुलिस ने पहले दिन से ही मैंने उनको थोड़ा सा क्लू बता दिया था कि हमसे ये आए दिन विवाद करता रहता है। तो पुलिस ने उनके अनुसार जो उनको करना था आगे की जो कार्रवाई वो करते रहे। लेकिन हमको इस बारे में कुछ नहीं बताया कि हम उससे पूछताछ कर रहे हैं या इससे पूछताछ कर रहे हैं। तो लेकिन आज जब खुलासा हुआ तब हमें भी पता चला कि ये आरोपी निकला और हमने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था और न कभी सोच सकते कि ऐसा क्यों कर सकता है। अच्छा। और सबसे बड़े मेन पॉइंट ये आता है कि इसने ऐसा किया तो क्यों किया। अच्छा। अगर इसका आपस में हमारे से कोई झगड़ा था तो हमसे आके लड़ता। क्या अब क्या चाहते हो प्रशासन मैं से? तो सिर्फ यही चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि इसको फांसी से भी जो बड़ी वाली सजा होती है उसको वही मिलना चाहिए। आज मैं तड़प रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, ऐसा कोई
दूसरा व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए और किसी की माँ की गोद आप सुनी नहीं होना चाहिए। मैं शासन प्रशासन और सभी से लोगों से विनम्र अपील करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। 29 अक्टूबर को सभी केंद्रों के लिए मतदान दल चुनावी सामग्री के साथ रवाना होंगे, जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली। लोकसभा उपचुनाव निर्वाचन के लिए खंडवा जिले के मानधाता, खंडवा व पंधाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे। सभी मतदान केंद्रों के लिए पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों के दल गठित किए जा चुके हैं। ये दल नाहलदा स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय परिसर से 29 अक्टूबर को सुबह रवाना होंगे। आगामी 30 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान संपन्न होगा। मतदान दलों को ईवीएम एवं वीवीपैट के साथ कोरोना सुरक्षा किट सहित विभिन्न सामग्री का वितरण करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अनय द्विवेदी ने बताया कि मतदान सामग्री वितरण स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। मतदान दलों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था भी कर ली गई है। सभी मतदान दलों के साथ सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। बीती रात को शराब के नशे में धुत चुनावी वाहन के ड्राइवर ने 8 लोगों को टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चुनाव इंतजाम के लिए पंधाना थाना क्षेत्र में अटैच टवेरा कार ने बॉम्बे बाजार में दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। इसका चालक नशे में धुत था। भीड़ भरे बाजार में वह तेज रफ्तार से कार चलाते हुए निकला। इस दौरान उसने 8 लोगों को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, रोड किनारे खड़े 2 पहिया वाहनों पर भी उसने वाहन चढ़ा दिया। इससे मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने किसी तरह कार चालक को पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बाकी अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है। नगर निगम तिराहे की ओर से कार MP13 CB 7696 तेज रफ्तार से बॉम्बे बाजार रोड पर आई। वह लहराते हुए रॉन्ग साइड पर चल रही थी। त्योहार के चलते यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा थी। कार ने साइकिल सवार, बुलेट, राहगीरों को टक्कर मारते हुए रोड किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी। उसके बाद भी कार की रफ्तार धीमी नहीं हुई। वह तेज रफ्तार से SN कॉलेज की ओर से निकल पड़ी। लोगों ने पीछा कर कार का घेराव किया और ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी पिटाई की। इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने कार के कांच भी तोड़ दिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में 2 लोग बैठे थे। ड्राइवर नशे में धुत था। हादसे में कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर टवेरा वाले ने ठोका है। किसको? पराग लालवानी और 4-5 जनों को। पुलिस वाले भी थे उसमें? नहीं साहब, पुलिस वाले नहीं थे वहाँ। क्या हुआ था पूरा मैटर बताओ। मैटर गाड़ी का ऐसा था सर कि गाड़ी यूं पहले 4-5 मोटरसाइकिल फेंकी, फिर लहरा के मेरे को मारी। फिर 2 बुलेट वाला कोई था, मेरे को होश नहीं था, तो वो बुलेट वाला आया, उसको उड़ा। एक कोई और था मेरे बाजू में को थोड़ा हल्का सा होश आया, तो मैं नीचे एकदम मेरा पाँव और हाथ दोनों चले गए। क्या नाम? गाड़ी वाला रुका नहीं, उनने और आगे कोई इसको मारा होगा, मुझे नहीं मालूम। जावेद नाम है मेरा। पूरा नाम क्या? जावेद खान। चुनाव प्रचार करने के लिए ग्राम सराय पहुंचे पंधाना विधायक राम दांगोरे को विरोध झेलना पड़ा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव से त्रस्त आदिवासी ग्रामीणों ने विधायक का घेराव किया। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सराय में आदिवासी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जी रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से लेकर उच्च अधिकारियों से कई बार पानी, बिजली और सड़क की शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। विगत दिनों चुनावी प्रचार करने के लिए जब पंधाना विधायक राम दांगोरे सराय पहुंचे, तब ग्रामीणों ने विधायक दांगोरे का घेराव कर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन विधायक राम दांगोरे आश्वासन देकर चलते बने, जिसे लेकर भी ग्रामीणों में रोष है। बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम थान सिंह है। कौन से गांव से? सराय से। बताइए, यहाँ पे कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं? हमारे यहाँ समस्या बहुत सारी है। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार से चल रहा है। सरपंच से चुने है कि नहीं, करोड़ों रुपये का मैंने गमन किया है। इसके बाद में मनमानी चला रहे हो, पंचों लोग को नहीं बिठा रहे हो, ग्राम पंचायत नहीं खुल रहा है वो,
और मन मनाई से ये अपने से सराय पंचायत चला रहा है। सरपंच उप सरपंच इनको किसी को नहीं पूछ रहे वो सरपंच ने। इसके बाद में हमारे यहाँ रोड भी इतना ख़राब है। हम बीजेपी के कार्यकर्ते हैं, है कि नहीं, मेन कार्यकर्ता हम बीजेपी के। इस कारण हमको आज विधायक जी हमारे यहाँ पे आए थे तो हमको कुछ उत्तर भी नहीं बताए, बोले हम सब सुधार कर दूंगा। हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए है ना, और थाने में भी दिए, सब दूर हमने दिए कि भाई ये यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे 2-3 बच्चे जाते हैं, उनको बोले कि यहाँ हो जाएंगे, आज तक उसका सुनवाई नहीं हो रही। इस कारण हम बीजेपी आई थी आज, लेकिन हम वोट किस आधार दें, हमारा काम नहीं हो रहा है। हमारे रोड भी गड्ढे पड़ रहे हैं, इधर उधर से निकल जाते हैं। आज विधायक जी देखा है उसने कि क्या समस्या है, इस कारण हम इसकी कार्रवाई करना चाहते हैं हम, क्योंकि और पानी भी नहीं मिलता हमको यहाँ। मतलब कहीं ना कहीं आप सब सारी समस्या, बहुत सारी समस्या हमारी। कोई आप पूर्व में कुछ थे यहाँ पर? मैं जनपद सदस्य तो पूर्व में। खंडवा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवती ने रामेश्वर टेकरा क्षेत्र में रहने वाले बदमाश के खिलाफ ज्यादती की एफआईआर दर्ज करवाई है। खंडवा शहर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है कि रामेश्वर टेकरा क्षेत्र में रहने वाला बदमाश राजा इल्ली के द्वारा युवती के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है। वहीं युवती ने पुलिस को बताया कि बदमाश ने अन्य युवकों को भी बुलाकर ज्यादती करवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर हिरासत में लिया है। रात्रि में पीड़िता द्वारा थाने आकर राजा इल्ली निवासी रामेश्वर टेकरा के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी राजा के विरुद्ध धारा 376 मारपीट और धमकाने जैसी धाराओं में प्रकरण हमने पंजीबद्ध किया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और कोर्ट पेश कर दिया है, जहाँ से उसे जेल में। बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाले ठीकरी में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। बड़वानी मुख्यालय के प्रेस कंट्रोल रूम में अंधे कत्ल के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि ठीकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुरमपुरा में 24 अक्टूबर को एक 35 वर्षीय युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अनिल पिता बाबूलाल निवासी खुरमपुरा में हुई थी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने 2 संदेही युवक लालू पिता सरदार और अर्पित पिता जबर सिंह को गिरफ्तार भी किया था, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। देखिए, इसमें 24 तारीख को थाना ठीकरी अंतर्गत ग्राम खुरमपुरा में हमें एक लगभग 35 वर्ष के युवक का शव बरामद हुआ था। उसका पीएम करने पर शरीर पे कुछ चोट के निशान पाए गए थे, जिस पर हमने धारा 302 का प्रकरण दर्ज किया था और इस प्रकरण की विवेचना शुरू की थी। जब इसकी हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि ये वास्तव में हत्या का प्रकरण था और इसमें 2 आरोपी हमें शॉर्टलिस्ट हुए, जिनको कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूला है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इन्होंने मारने के लिए जो भी ईंट पत्थर और डंडे इस्तेमाल किए थे वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। क्या कारण था हत्या का? कारण इनका एक ही अगल बगल के रहने वाले लोग थे और शराब पी के विवाद होते रहते थे अक्सर करके। उस दिन भी कुछ ऐसा ही विवाद हुआ था जो कि बड़ी घटना में कन्वर्ट हुआ। आरोपियों के नाम जैसा हमने प्रेस नोट में रिलीज किया है, लालू मेवाड़े हैं और अर्पित मंडलोई हैं। लगभग दोनों की उम्र 19-20 साल की है, खुरमपुरा के ही निवासी हैं। आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर ग्राम बोरगांव बुजुर्ग खिराला एवं इस्लामपुर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। बुधवार को लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस ने ग्राम बोरगांव बुजुर्ग खिराला एवं इस्लामपुर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि बुधवार दोपहर बाद लोकसभा उपचुनाव को लेकर पंदाना थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय के नेतृत्व में पुलिस बल ने बोरगांव, खिराला व इस्लामपुर में सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला एवं सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में कुंडों में गंदगी की भरमार है और इन्हीं में माता की प्रतिमाएं भी विसर्जित की जाती है, जो कि अब लावारिस अवस्था में पड़ी हुई है। शारदीय नवरात्रि में 9 दिवस मां दुर्गा की प्रतिमा स्वरूप में पूजा अर्चना करने के पश्चात
श्रद्धालु तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में कुंडों में माता का विसर्जन करते हैं, लेकिन अब इन कुंडों की तस्वीर देखकर आस्था को ठेस पहुंचती है। जिन प्रतिमा में मां अम्बे को देखा जाता है, अब उन प्रतिमा पर जानवर घूम रहे हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं यह आस्था को ठेस पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं। वहीं तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर नगर परिषद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बागले विधानसभा के ग्राम चापड़ा में कांग्रेस पार्टी द्वारा शराब का परिवहन करते हुए वाहन को पकड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पकड़ी गई शराब भाजपा पार्टी के द्वारा बांटने के लिए भेजी जा रही थी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को बागले विधानसभा में भी मतदान होना है। 27 अक्टूबर की शाम से शोरगुल वाला प्रचार प्रसार थम गया। वहीं अब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर मतदाताओं को साधने में लगे हैं। इसी बीच गुरुवार की दोपहर को बागले विधानसभा के चापड़ा में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा के नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए शराब वितरण करने के लिए अवैध रूप से चापड़ा से शराब का परिवहन कर रहे थे। यह मामला सामने आने के बाद बागली विधानसभा में हलचल मच गई है। बागली विधानसभा के चापड़ा के श्याम नगर में देशी शराब से भरी पिकअप वाहन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द की गई है। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को शराब बांटे जाने के लिए शराब का परिवहन होने की जानकारी कांग्रेस को मिली थी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर चापड़ा के श्याम नगर में गाड़ी पकड़ी है एवं भाजपाइयों की बताई जा रही है। देशी शराब से भरी गाड़ी पकड़े जाने पर भाजपा के जिला महामंत्री भूपेंद्र सिंह बग्गा और मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के द्वारा कार्यवाही करने पर ही गाड़ी छोड़ने की बात कही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पटेल का कहना है कि भाजपा सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी कई मुद्दों से जूझ रही है। अब लोगों को शराब बांटकर वोट डलवाने का प्रयास किया जा रहा है। वो प्रवास पर आए तो उनकी इच्छा थी कि जनसंपर्क की टीम के साथ में उनका जनसंपर्क, जब वो श्याम नगर में थे तब मुझे ये जानकारी लगी कि श्याम नगर में डोर टू डोर हमारे जिला महामंत्री जी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरी बोतल खत्म हो गई थी। मैं उनके पीछे श्याम नगर जब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक गली में कुछ ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैंने जिला महामंत्री जी के पास में पहुँच के ये बात बताई और हम लोग 7-8 लोग जब वहाँ पर गए तो कांग्रेस के लोग एक बिना नंबर की गाड़ी में खुलेआम शराब वितरण कर रहे थे। और अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आदर्श आचार संहिता का एक नियम ये होता है कि स्थानीय नेता ही जो इस विधानसभा के निवासी हैं वो अब यहाँ पर रह सकते हैं। बाहरी विधानसभा के लोगों का प्रवेश मतदान के 72 घंटे के लिए वर्जित हो जाए। मुझे की गाड़ी पकड़ी, पूरे लोगों को दारू पिलाकर गरीबों को शोषण कर रहे हैं। ऑलरेडी देश में गरीबी और महंगाई से परेशान है। वो दारू गाँव में बांटकर वो वोट लेना चाहते हैं, पर जनता ने इनको नकार दिया है। इसलिए दारू की पेटी गांव में बांटने का प्लानिंग बना रहे थे। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ सभी और मुझे सूचना दी और मैं तुरंत यहाँ आया और हमने ये गाड़ी को पकड़ा। और पुलिस प्रशासन खड़ी है। हमने एसपी, कलेक्टर सबको फ़ोन लगा दिया है। वो गाड़ी का पंचनामा बनकर थाने में चाहिए। पूरी गाड़ी आज पूरे क्षेत्र में यहाँ से दारू आसपास की गाड़ी, कन्नाद वगैरह आसपास गाड़ी भरने का काम चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को वोट दे नहीं रहे। महंगाई के खिलाफ है जनता पूरी। किसान को खाद नहीं मिल रहा है। अरे गरीबों को बांटना तो तेल बांटे, मीठा तेल का, खाद की थैली बोरी बांटे, शक्कर की बोरी बांटे, वो बांटे। हम खुश होंगे, उनके साथ रहेंगे। गरीबों को कुछ देना है तो कुछ दो ना। आप दारू क्या बांट रहे हो? आप उन बच्चों को अनाथ कर रहे हो। दारू से पहले ऑलरेडी मर रहे हैं लोग। जो आपके द्वारा जो शराब की गाड़ी पकड़ी गई तो इसमें प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई? प्रशासन मिला हुआ है, सब प्रशासन बोल रहे हैं भगवान हमारी सरकार है, कैसे दारू केस बनेगा? दादागिरी कर रहा है। मतलब मंडल देखें तो दादागिरी छोड़ना आ गया। मंडल का अध्यक्ष दादागिरी कर रहा है हमारे कार्यकर्ता से। प्रशासन से संतुष्ट? प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं है। प्रशासन खुद आए, पंचनामा बनाए। वो गाड़ी अगर जब्त नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ और आंदोलन करेंगे। कल ये जिले से फ़ोन आया था कि कुछ ग्रामीणों ने यहाँ चापड़ा में कोई गाड़ी पकड़ी है और उसकी सूचना पे पुलिस और हम लोग यहाँ पर आए, उसका पंचनामा बनाया और पुलिस पंचनामा बना के हमने आबकारी विभाग को दिया है। उसके पे तो अभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के भाग गया गाड़ी को और उसकी जांच जारी है। आबकारी विभाग उसकी जांच करेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा।
मोगढ़ थाना पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। आचार संहिता के दौरान शराब का परिवहन करने वाले आरोपियों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। खंडवा के मोगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल चौकी शिव मंदिर के पास से पुलिस ने 4 पेटी देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीते दिन भी 2 पेटी शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जमानत के पश्चात पुलिस ने छोड़ा था। आरोपियों के साथ ही पुलिस ने 2 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। चुनावी प्रचार बंद होने के त्वरित बाद शराब पेटियों का पकड़ा जाना कई तरह के संदेह उत्पन्न कर रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस भी स्पष्ट रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गुरुवार को पुलिस ने सिंधी कॉलोनी निवासी अशोक होटवानी व चंद्र कुमार वाधवा को शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज कार्रवाई की गई है और शराब भी पकड़ी है आपने। आज हम लोगों ने आबकारी एक्ट की कार्रवाई की है, जिसमें 2 अलग अलग स्थानों पर 4 लोगों से 2 पेटी शराब पकड़ी गई। लगभग कितने की शराब होगी? करीबन 5,000 के आसपास की कुल शराब है। गाड़ी भी जब्त हुई सर? कोई गाड़ी में क्या? हाँ, 2 मोटरसाइकिल की स्कूटी जब्त की हैं, जो उन्हीं की थी। तो परिवहन कर रहे थे क्या? जो परिवहन कर रहे थे उन्हीं की गाड़ियाँ थी, जिस पे बीच में रख के वो लोग परिवहन कर रहे थे। किस गांव के थे ये सिंधी कॉलोनी के हैं 4 लोग। कहाँ कौन से इलाके हैं वो जो 2 जगह थे? ये शिव मंदिर के पास है, लाल चौकी के पास शिव मंदिर है, वहाँ कार्रवाई। कहाँ के लिए ले जा रहे थे? ये अपने घर के लिए लेके जा रहे थे। मतलब किस लिए? बेचने के लिए या किसी को देने के लिए? ये तो अभी जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है। ठीक है। मतदान से 2 दिन पूर्व खंडवा शहर के भाजपा व कांग्रेस कार्यालय सूने नजर आए। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बुधवार से लोकसभा उपचुनाव के 3 दिन पहले संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके बाद गुरुवार को भाजपा व कांग्रेस के कार्यालय खाली नजर आए। प्रचार प्रसार थमने के बाद कोई भी कार्यकर्ता कार्यालय नहीं पहुंचे। वहीं 30 अक्टूबर को संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है, जिसे लेकर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मृत गाय का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में बुधवार को अज्ञात कारण के चलते एक किसान की गाय की अचानक मृत्यु हो गई। गांव के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब गाय की मृत्यु की खबर मिली तो सभी कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी के माध्यम से गड्ढा करवाया और मृत गाय का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। छैगांव माखन में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान महिलाओं को समाज के निर्माण में योगदान को लेकर जानकारी दी गई। छैगांव माखन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में युवा एवं महिला मंडल का गठन एवं पुनर्गठन किया गया। अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम तौर पर महिला बाल विकास विभाग से श्रीमती आशा कुशवाहा उपस्थित रही। जितेंद्र कोचले द्वारा युवाओं को नेहरू युवा मंडल के कार्यक्रम व मंडल संचालन कैसे किया जाता है, इस बारे में जानकारी दी गई। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।